2020 के दिल्ली दंगे मामले में आज अहम दिन है। इस मामले में दंगे की साजिश के दो अहम आरोपियों शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला आना है। दोनों आरोपी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। 2 सितंबर 2025 के हाईकोर्ट के उस फैसले को आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उमर और शर्जील के अलावा आरोपी गुलफिशा फातिमा, मिरा हैदर, शफुर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शाहबाद अहमद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज सभी की नजरें अदालत पर टिकी हैं। शर्जील इमाम भड़काऊ भाषण देने का उस पर आरोप रहा। उमर खालिद भी भड़काऊ भाषण के ही मामले में एक आरोप रहा। उसके बाद अब पूरा मामला जब कोर्ट पहुंचा है तो अब जमानत के लिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। नलिनी शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। नलिनी, जिस तरीके से दलील दी गई है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, आज नजर होगी कि क्या फैसला आता है, किस तरीके की दलील दी गई और उससे क्या संभावना नजर आती है? देखिए, ये बात पॉइंट आउट करना जरूरी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में बेल ऑलरेडी खारिज कर दी थी। उन्होंने बोला था कि शर्जील इमाम, उमर खालिद जो दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, उसके मास्टरमाइंड थे और उनकी प्लानिंग के बिना जो पूरा वायलेंस हुआ था दिल्ली में वो नहीं हो सकता था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ये जजमेंट ऑलरेडी दे चुका है, जिसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट में भी जो प्रोसिक्यूशन थी, एएसजी एसवी राजू उनके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे और उन्होंने ये बोला था कि जिस तरह की स्पीचेस शर्जील इमाम, उमर खालिद और बाकी आरोपियों की तरफ से आई गई थी दिल्ली में दंगे होने से पहले, और जो व्हाट्सएप चैट्स भी उनकी मिली हैं प्रोसिक्यूशन को पूरी इन्वेस्टिगेशन करते टाइम, उसको देख के ये साफ नजर आता है कि एक पूरी प्लानिंग और लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके बेसिस पे सारे लोगों की जान गई फरवरी 2020 में। उसी के दूसरी तरफ जो डिफेंस के लॉयर्स थे, जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला था कि क्योंकि ये स्पीचेस दी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि कहीं भी हिंसा करने की या वायलेंस करने की बात इन स्पीचेस में नहीं बोली गई थी। उन्होंने ये भी बोला है कि इस पूरे मामले में अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, चार्जेस पे अभी तक आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं करकड़ूमा कोर्ट के सामने, और क्योंकि इस ट्रायल में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उन्हें अभी के लिए जमानत दे देनी चाहिए। अब आज जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच है जो अभी से कुछ मिनट में इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी। टोटल 7 आरोपी हैं जिनकी बेल पे और जमानत पे आज डिसीजन लेगी सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच। अब ये देखना रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करता है। क्या 6 साल के बाद इन सब आरोपियों को आज फाइनली बेल मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, या उन्हें अभी और कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।